जो सारंगी जी जा रहे थे वो मुझको भी मिले थे। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ सारंगी जी? हम लोगों के अध्यक्ष खड़गे जी को धक्का दिया इन लोगों ने, वो गिर गए, ज़मीन पर बैठ गए। तो नहीं, धक्का दे दिया कोई, मैं गिर गया। राहुल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया उस समय, लेकिन वहाँ से गए, बातचीत करते हुए, सबसे हंसते हुए गए। लेकिन वहाँ जाके हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक साजिश के तहत। ये नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ है। देखिए, राहुल गांधी और अमित शाह को लेकर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने, पर कल पटना में भी जो कांग्रेस के नेता होंगे वो सड़क पर उतरेंगे। इसको लेकर जानकारी दिए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश। क्या कुछ कर, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। मित्रों, राजेश राठौर जी ने चूंकि सभी का नाम ले लिया है, बिना कोई पृष्ठभूमि दिए मैं सीधे तौर पर अपनी बात आपको कहता हूं। मैं केवल एक लाइन अलग से श्रद्धेय मोहन प्रकाश जी का हम इस संवाददाता सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करते हैं और इनकी उपस्थिति से निश्चित रूप से हम लोगों को और बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। आपने देखा होगा पिछला जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र था, पार्लियामेंट सेशन था, वो किस तरह से समाप्त हुआ और उसमें जो कुछ भी हुआ, आज तक आज़ादी के बाद से पार्लियामेंट में रहते हुए मुझे भी लोकसभा राज्यसभा में एक युग से ज़्यादा बीत गया, लेकिन मैं कभी भी ऐसा सत्र का संचालन मैं नहीं देखा जब ट्रेजरी बेंच के लोग ही कोई बिजनेस नहीं होने देना चाहते थे। संविधान पर 75 साल बीतने जो अमृत काल के रूप में सरकार मना रही थी, उस पर 2 दिन का चर्चा जरूर हुआ, लेकिन राज्यसभा में जैसे ही गृह मंत्री जी का भाषण हुआ और जिस तरह से अपमानित करने का काम उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में बोल के किया, उसके बाद स्वाभाविक था कि पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश होगा। सभी, न केवल इंडिया गठबंधन के लोग बल्कि सिविल सोसाइटीज़ के लोग पूरे देश में अपने गुस्सा का इजहार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी सहित हम सभी इंडिया गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दूसरे दिन अंबेडकर जी की मूर्ति से शांति मार्च और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब 11 बजने को हुआ तो सभी लोग, जो मुख्य द्वार है संसद का, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। जो लोकसभा के सदस्य थे वो लोकसभा में पहुँच जाना चाहते थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत पहली बार मक्कर द्वार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद वहाँ रोकने के लिए हम लोगों को खड़े हो गए। उस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, और उसमें अभी जो दिखाया गया, वहाँ हर जगह कैमरा लगा रहता है। अगर FIR करना ही था, जो सारंगी जी जा रहे थे वो मुझको भी मिले थे। मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ सारंगी जी? तो नहीं, धक्का दे दिया कोई, मैं गिर गया। राहुल जी का नाम उन्होंने नहीं लिया उस समय, लेकिन वहाँ से गए, बातचीत करते हुए, सबसे हंसते हुए गए। लेकिन वहाँ जाके हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक साजिश के तहत ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के द्वारा कराया गया, बल्कि उल्टे हम लोगों के अध्यक्ष खड़गे जी को धक्का दिया इन लोगों ने, वो गिर गए, ज़मीन पर बैठ गए। बाद में हम लोग चेयर लाके उनको बैठाए। वहीं प्रियंका जी भी खड़ी थी और राहुल जी पर आरोप लगता है। तो ये लोग लोकतंत्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी तो हैं ही शुरू से ही। ये लोग इस संविधान को नहीं चाहते थे, ये लोग नगपुरिया संविधान लागू करना चाहते हैं। संविधान का हमेशा से मुखालफत और खिलाफत करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम पूरे
केवल बिहार में ही नहीं, पूरे ये देश में इसका मुखालफत हो रहा है कि अंबेडकर जी के प्रति जो अपमान का भाव गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, उसके खिलाफ केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की जनता, खास करके दलित बिरादरी के लोग अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। पूरे राज्य में एआईसीसी के द्वारा भी और बीपीसीसी के द्वारा भी सभी जिलों में हम लोगों का लगातार इसके खिलाफ आक्रोश मार्च कल भी होगा और फिर प्रखंड स्तर पर, नीचे विलेज स्तर पर, हम लोग पंचायत स्तर पर इसको ले जाएंगे। और कभी भी संविधान का और अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन की भी सभी पार्टियां, सभी लोग, हम लोग इस बात का मुखालफत करेंगे। हम इस ऐसा है कि जो खुद करने वाले लोग हैं वो दूसरों पर कम से कम न कहें। देखिए, क्या एक ही द्वार था वहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही थी, कोई और द्वार था? मक्कर द्वार से ही सभी सांसद जाते हैं। बाकी प्रधानमंत्री जी के लिए अलग द्वार है, सब स्पीकर साहब के लिए अलग द्वार है, और जो हम लोगों के चेयरमैन साहब होते हैं, उपराष्ट्रपति जी, उनके लिए अलग द्वार है। उसी द्वार से सब लोग जाते हैं। और पहली बार वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन जब बीजेपी के सांसद आते थे तो उनको रास्ता देते थे, वो लोग चले जाते थे। हमको कोई बता देना कि देश के इतिहास में ऐसा कब हुआ कि संसद को रोकने का काम ट्रेजरी बेंच के लोग करते हैं। ये तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो संसद चलाएं। जब कभी संसद सत्र शुरू होता था तो देश की जनता माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कल हर जगह, जैसा बिहार में भी बताया कि ये जो है मार्च होगा, संविधान मार्च, और इसका हम आपसे भी चाहेंगे, जो इस देश के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंसाफ और इंसानियत में विश्वास करते हैं, जो जमहूरियत में विश्वास करते हैं, हम उनका भी आह्वान करना चाहते हैं कि वो भी आगे आए और इस मुल्क को हम कम से कम वो मुल्क आगे आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें जिस मुल्क को हमने जिया है। आज खतरा इस बात का है कि हमारी पीढ़ी ने या यहाँ बैठी हुई पीढ़ी ने जिस हिंदुस्तान को देखा है, उस हिंदुस्तान को आगे आने वाली पीढ़ी देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। इन्हीं विषयों को लेकर आप के सामने कांग्रेस पार्टी आई है और पूरे देश के पैमाने पर हम इस सवाल को उठाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने पुरखों आज़ादी के लड़ाई के मूल्यों को कमज़ोर कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। आम्बेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाता। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी को कितने पुस्त का गारंटी कार्ड मिल गया है, क्योंकि वो भी तो भगवान राम का राजनीतिक नाम ले रहे हैं। और ये सवाल खाली अंबेडकर साहब का नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष थे, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब अंबेडकर साहब थे। और पटना के लिए और बिहार के लिए तो गौरव का विषय है कि जो 5 आदमी थे जो हैंड रिटिन संविधान बना था, उसमें सिन्हा साहब भी, सजदाना से उनकी तबीयत खराब थी, तो जो हैंड रिटन संविधान था वो दस्तखत कराने के लिए यहां भेजा गया था। तो बिहार का चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और यहां तमाम लोग, और ये कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल जी हों, मौलाना आज़ाद हों, बाबा साहब अंबेडकर हों, और जितने भी हमारे आज़ादी की लड़ाई के हमारे नेता थे, ये हमारे पुरखे हैं, ये इस मुल्क के पुरखे हैं। और इनकी विरासत की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी दूरी तक जाने के लिए तैयार है,
क्योंकि अगर संविधान कमजोर होगा तो इस मुल्क का लोकतंत्र और जमहूरियत कमजोर होगी और गरीब को न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है वो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है। अभी आपने देखा कि कल चुनाव के जो नियम हैं इलेक्शन कमीशन में और उसमें कि आप पेपर नहीं देख सकते, वो बदल दिया। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, उस पर हमला करने का काम किया जा रहा है, उनका उपहास उड़ाने का काम किया जा रहा है, अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, और ये जो सोचते हैं लोग कि बाबा साहब दलित थे इसलिए दलित हैं के नेता है, नहीं, बाबा साहब इस देश के हक उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के पक्ष में खड़े हुए इंसान हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहता है, इंसाफ चाहता है, इंसानियत चाहता है, और उसके साथ साथ समता का भाव लोगों के मन में और देश की हुकूमत के कार्यों में लाना की जो बात है वो उसके प्रतीक हैं। तो ये जो हमले हो रहे हैं वो व्यक्ति पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में इनके पुरखों का कोई जगह नहीं। हमने तो अपने पुरखे बताए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पुरखों का नाम बताए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। तो आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए पूरे देश में कर रही है। और 26 तारीख को बेलगांव में आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। पूरी की पूरी CWC, प्रदेश अध्यक्ष, CLP, ये सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं और ये संविधान की रक्षा के लिए, आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों की रक्षा के लिए हम 27 तारीख को वहां एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज पूरे देश में जगह जगह ये आप लोग। तो अभी आप अखिलेश प्रसाद सिंह और जो बिहार के प्रभारी हैं मोहन प्रकाश को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।